आरजेडी से 6 साल के लिए तेजप्रताप यादव को लालू यादव ने बाहर का रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन क्या चुनाव लड़ने से भी लालू यादव तेजप्रताप को रोक लेंगे? सवाल ये बहुत बड़ा है, क्योंकि तेजप्रताप ने हाल ही में कुछ ऐसी बातें रख दी जिसको सुनने के बाद ये साफ लग रहा है कि अगर उनको कल को आरजेडी के खिलाफ भी लड़ना पड़ा चुनाव तो वह अवश्य लड़ेंगे। जी हाँ, अब बात करें तेजप्रताप यादव ने जिस तरीके से एक इंटरव्यू के दौरान या यूं कहे बातचीत के दौरान खुले तौर पर बताया कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगा कि तेजप्रताप को लालू ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अगर वो लालू यादव की विचारधारा के साथ ही चलते हैं तो जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी का साथ लेते नहीं दिखेंगे। ऐसे में वह हो सकता है कि अपनी पार्टी बनाए या निर्दलीय चुनाव लड़े। तो जब ये सीधा सवाल उनसे पूछा गया और साथ ही साथ तेजस्वी के मामले पर भी मतलब अपने जो अनुष्का के साथ तस्वीरें वायरल हुई थी, जब इन सब मामलों पर उनसे सवाल किए गए तो देखिए उनका क्या जवाब आता है, क्योंकि हैरान करने वाला जवाब तेजप्रताप ने दिया है। साफ लहजे में कह दिया कि वह चुनाव लड़ेंगे। आप उनके मुंह से खुद सुनिए बयान। अपना पार्टी बनाएंगे? नहीं, हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? हम जनता के बीच में जाएंगे। हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? पार्टी बना करके लोग चुनाव लड़ता है क्या? ऐसे चुनाव नहीं लड़ता है। तो पार्टी बनाना ना बनाना वो अलग बात है। हमारा बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिक्स का। हम भी पॉलिटिक्स में रहे, कई एक दिन तक मंत्री रहे हैं, अभी विधायक हैं वर्तमान में। तो सब लोग जाने, तो लाखों करोड़ों जनता जब चुनता है तो कुछ सोची समझ के ना चुनता होगा, या हमको चुना होगा तो कुछ सोच समझ के हसनपुर का जनता, महान जनता, आदरणीय पूजनीय जनता चुना होगा, तो कुछ क्वालिटी या कुछ गुण देखा होगा तभी ना चुना होगा। ऐसे ही तो किसी को नहीं चुनता है। कोई भी ऐरा गहरा नथु गहरा आएगा उसको हरा के भेज देगा। तो जो जनता का दर्द समझेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, वही ना असली नेता, असली खलनायक या सब जाना जाएगा जनता का बीच में। तो तेजप्रताप जी 2025 में फिर से चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे। कोई रोक लेगा क्या हमको? हम किसी के बात में आने वाले हैं? खुल करके चुनौती का सामना करेंगे हम। आज विकट परिस्थिति जो बना हुआ है, सिचुएशन जो बना हुआ है, इस सिचुएशन में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। दुख के घड़ी में कोई साथ नहीं देता है, ये सच्चाई है। दुख के घड़ी में अगर आप साथ दीजिएगा, जो लोग भी मेरे दुख के घड़ी में आज हमारे साथ हैं या साथ हमको लोग दे रहे हैं, वो मेरे लिए भगवान है। लेकिन जिस तरीके से आपको जो तस्वीरें वायरल हुई शादी का या और भी जितने तस्वीरें वायरल हुई, क्या वो सच है या? देखिए, वो निजी जीवन है हमारा, उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। किसी को क्या तस्वीर है नहीं है, किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमसे फरिया लेगा। आज आपके कंदीसवाल, आज आपके पिताजी हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए फिर से नॉमिनेशन कर रहे हैं। अच्छी बात है, मेरा शुभकामना है हमारे पिताजी को। उनको मेरा भी आयु लगे, उनका और उज्जवल भविष्य हो, तेजस्वी जी आगे बढ़े, बिहार के मुख्यमंत्री बने, मेरा आशीर्वाद है। देखा आप सभी ने किस तरीके से तेजप्रताप यादव ने सीधे स्पष्ट शब्दों में साफ कह दिया है कि उनको कौन रोकेगा, वो लड़ेंगे, जनता उनके साथ है। जनता ने ही उनको जिताकर आगे भेजा था, लेकिन ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि टेंशन बढ़ाने वाला काम है। क्योंकि अब मान लीजिए अगर जिस भी सीट से तेजप्रताप कल को आगे आते हैं, चर्चा थी कि शायद वो अपनी सीट भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर जिस भी सीट से वो तेजप्रताप यादव आगे आते हैं तो ऐसी सिचुएशन में तेजप्रताप यादव पर इस बात पर नजर रहेगी कि आरजेडी के खिलाफ भी क्या बयानबाजी करेंगे, क्योंकि आरजेडी तो कैंडिडेट उतारेगी ही उतारेगी, ये साफ है। अब हो सकता है कि तेजप्रताप उस सीट से चुनाव लड़ें जहां पर इंडिया दल में से कांग्रेस, वाम दल या वीआईपी का कोई कैंडिडेट हो, आरजेडी के खिलाफ ना लड़ना चाहें। लेकिन ये सारे सवालों का जवाब भविष्य में मिल पाएगा जब कैंडिडेट की लिस्ट सामने आएगी, तेजप्रताप का ऐलान होगा कि वो किस सीट से लड़ेंगे, या फिर चुनाव से पहले कहीं लालू का दिल पसीजेगा अपने लाल के लिए या नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे आप चैनल के साथ। बहुत बहुत